क्यों जलते हैं? मोबाइल थोड़ी ना है। हाँ ठीक है। लिका लिका जहाँ भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए गोद में लेकर अग्नि पर बैठी थी, जानते हैं वहाँ कहाँ है यही स्थान? बताते हैं कि यहाँ होलिका का जन्म हुआ था और उसे यहाँ की बेटी माना जाता था। और होलिका दहन के वक्त प्रहलाद के साथ होलिका मैया की जय बोला जाता है। इलौजी देवता कौन था? इलौजी होलिका की प्रेमी था। इलौजी एक ग्राम देवता लोक देवता है। इनकी प्रतिमाएं पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः मारवाड़ के लगभग हर गांव में पाई जाती है। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की प्रेमी थी। होलिका के भतीजे का नाम क्या था? योजना के अनुसार होलिका दुशाला के साथ और अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था। ऐसे में होलिका ने अपने भाई की बात में दबाव आकर स्वीकार कर ली। प्रहलाद की बुआ का नाम है भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका जहाँ आग में जलकर मर गई, वही दूसरी बुआ सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रात्रि में मार दिया। राधा कृष्ण होली क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। यह व्यापक रूप से मनाया जाने वाला अवकाश भगवान राधा और कृष्ण के दिव्य और चिरस्थायी प्रेम का सम्मान करता है। यह दिन भगवान विष्णु की नरसिंह नारायण के रूप में हिरण्यकश्यप पर जीत का जश्न मनाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन क्यों नहीं मनाना चाहिए? हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो, उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की ना तो पूजा करनी चाहिए और न ही उसको जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने पर उसे दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की संभावना बनी रहती है। होली का व्रत क्यों रखा जाता है? होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन की कथा पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने भक्त प्रहलाद होलिका की अग्नि से बचा लिया था, उसी प्रकार वो आपकी भी रक्षा करेंगे। छेड़छाड़ के देवता कौन थे? बहुत चटपटा और थोड़ा सा रहस्यमयी प्रश्न है। राजस्थान के कई शहरों और गांवों में लोग देवता इलौजी के मंदिर को, मतलब ये है कि होलिका के जो प्रेमी था इसके बारे में बताया गया है। महिलाएं बेटी की कामना को लेकर इनके लिंग की पूजा करते थे। मारवाड़ में इलौजी मजाकिया और छेड़छाड़ के अनैतिक देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक प्रश्न और है, कुंवारों के देवता कौन थे? वही आएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच जावद नगर में एक ऐसे देवता जिन्हें उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति की शादी हो जाती है। इन्हीं लोग बिलम बावजी के नाम से जानते हैं। इन्हें कुंवारों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। बड़ा देवता कौन होता है, इसके बारे में बताएंगे। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनमें से कोई भी एक को सबसे बड़ा माना जाता है। भगवान विष्णु और शिव के बारे में ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता और सृष्टिकर्ता के नाम में पूजा जाता है। विष्णु को पालन पोषण के देवता माना जाता है। शिव को प्रलय के देवता माना जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक धेनु ऋषि ने तीनों देवों में विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित किया है। दुर्गा के बारे में हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना गया है। वेदों में दुर्गा का व्यापक उल्लेख है। पुराण में दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। कलयुग के बारे में, कलयुग के बारे में हम बता ही सकते हैं आपको। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। हिरण्यकश्यप की नगरी कहाँ थी? हिरण्यकश्यप की राजधानी एरत थी। यहाँ कस्बा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आता है। यह झांसी से करीब 80 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि यहाँ पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने बेटे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में कूद गई थी। इसी वजह से यहाँ से होलिका दहन की शुरुआत हुई। हिरण्यकश्यप के बारे में कुछ बातें बताएंगे। हिरण्यकश्यप के महल और प्राचीन भवनों के अवशेष आज भी एरस कस्बे में मौजूद है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप
उसके बेटे प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित किया था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर अपने बेटे प्रहलाद का वध करने के लिए कहा। होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप कहाँ का राजा था? पौराणिक कथाओं के मुताबिक हिरण्यकश्यप हरदोई और कश्यपपुरी का राजा था। हरदोई को पहले हरिद्रोही के नाम से भी जाना जाता था। वहीं कश्यपपुरी हिरण्यकश्यप के पिता के नाम पर बसा शहर था। हिरण्यकश्यप एक असुर था और भगवान विष्णु से बैर रखता था। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप के पुत्रों के नाम प्रहलाद, अनुलाद, प्रहलाद और हल्लाद थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु था। हिरण्यकश्यप ने अपने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वह किसी मनुष्य के या पशु से नहीं मिलेगा। थोड़ा पानी भी लेता है। आगे और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो नई जानकारी होली से संबंधित मात्र हमारे हिंदू धर्म में होली एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। होली और दिवाली है और होली भी है, दोनों। दिवाली तो चलेगी, लेकिन हम होली की तैयारी और यही हम विधान बताएंगे। और हम ही नहीं जानेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे कैसे जानेंगे कि इस बारे में बने रहे। सही बात है। तो कल अगर हमारे पास से प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, इसीलिए अभी से वीडियो बने रहें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। और आगे और चलते हैं, बने रहें। होलिका कौन सी बिरादरी की थी, ये बात प्रश्न उठता है। रामायण में दिखाई देने वाली राक्षसी के लिए सिंहिका देखें। होलिका संस्कृत होलिक IST होलिका, जिसे सिंहिका के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक असुरी थी। यह असुर राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन और प्रहलाद की मौसी थी। कृष्ण राधा से अलग क्यों हो गए? राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कई धार्मिक पुस्तकों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। ब्रह्मोत्तर्थ पुराण के अनुसार राधा कृष्ण गोलोक में एक साथ रहते थे, लेकिन गोलोक में श्री दामा के साथ के कारण राधा कृष्ण से अलग हो गई और वे भूलोक में जन्म लेना पड़ा। लड़कियों को होलिका दहन में क्यों नहीं देखना चाहिए? प्रत्येक धार्मिक मान्यताओं और पंडित श्री कृष्ण चंद्र दुबे के अनुसार गर्भवती महिलाएं, नवविवाहित लड़कियां यानी शादी के बाद लड़की की पहली होली, छोटे बच्चों आदि को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक बेहद ही खास वजह है। दरअसल यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इससे कई महिलाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है और उनका पुण्य अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। होलिका पूर्व जन्म में कौन थी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक होलिका पितृकन्या महर्षि कश्यप और द्युति की पुत्री थी। होलिका को सिंहिका के नाम से जाना जाता है। और होली में क्या नहीं खाना चाहिए? ज़्यादा तला भुना और मीठा खाने से बचे। होली पर गुजिया, पकौड़े, नमकीन, जलेबी और ठंडाई जैसी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन इनका ज़्यादा सेवन एसिडिटी, अपच और पेट में भारीपन पैदा कर सकता है। अधिक मीठे और तले भुने फूड्स ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। किस लोक की देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? लोक देवता हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। हड़बू जी सांकला राजपूतों के आराध्य देव हैं। उनका जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था। हड़बू जी के बारे में जानकारी। हड़बू जी महाराजा गोपाल राज सांकला के पुत्र थे। लोक देवता रामदेव जी हड़बू जी के चचेरे भाई थे। हड़बू जी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी। हड़बू जी का मंदिर जोधपुर के बेगटी गांव में है। तेजा जी की पत्नी पेमल सती हो गई थी।
दिया ना। दोस्तों, और आपको अच्छी की जानकारी देने के लिए मुझे क्या है, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी पीना से एनर्जी मिलेगी आपको बताने। हाँ, फिर वह है तेजा जी की पत्नी पेमल सती हो गई। वहीं लोक देवता तेजा जी की पत्नी पेमल उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। तेजा जी को सांप के भगवान, काला बाला के भगवान और गौरिया वीर के रूप में जाना जाता है। तेजा जी का प्रमुख स्थान अजमेर जिले के सुरसुरा, व्यापार, सदैरिया और भाव वाटा में स्थित है। सबसे सुंदर जनता कौन है? कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है। उनका स्वरूप युवा और आकर्षक है, और यहीं से मिलन होता है एक महिला और पुरुष का। इसमें कामदेव का अहम किरदार होता है। हड़बू जी, पहला देवता, कुल देवता कौन है? कुल देवता हर कुल का अपना देवता होता है। जब कोई विद्वान पूजा करवाता है, उस हाथ में जल लेकर संकल्प भी करवाता है। ध्यान से सुनो, वे सारे सर्वमान्य देवी देवताओं के साथ स्थान देवता, कुल देवता की प्रमुखता हेतु उन्हें भी स्मरण करते हैं। यानी हर कुल के कुल देवता उस कुल के कुल देवता। विनाश का देवता कौन है? 2 महीना पहले यूज किया था। विनाश का देवता विश्व का इतिहास, विश्व कोश। पृथ्वी का देवता, पृथ्वी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें पृथ्वी माता भी कहा जाता है। पृथ्वी को वैदिक हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण देवियों में गिना जाता है। पृथ्वी से जुड़े कुछ देवता ये हैं: शिव, पृथ्वी तत्व की देवता, उषा, अग्नि, सोम, नदिया। हिरण्यकश्यप किसका अवतार था? इस बारे में बहुत खास जानकारी दूंगा, तो बने रहे। हिरण्यकश्यप एक असुर दैत्य था जिसका वध वाराह अवतारी विष्णु ने किया था। हिरण्यकश्यप उसका बड़ा भाई था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप, बड़े पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष। राधा पूर्व जन्म में कौन थी? पुराणों के मुताबिक राधा जी अपनी पिछले जन्म में माता लक्ष्मी थी। राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। राधा जी और भगवान कृष्ण 2 लोक में रहते थे। राधा जी के पूर्व जन्म से कोई रोचक बातें को बताएंगे। राधा जी के पूर्व जन्म में माता पिता का नाम कलावती और सुचंद्र था। कलावती का जन्म कन्नौज के राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से हुआ था। सुचंद्र का जन्म सूर्य भानु के घर हुआ था। उनका नाम विष्णु भानु था। ब्लैक कहाँ हो जा रहा है इसकी? बोलने पर अच्छा डाउनलोड करके डाला था। नंदा जी ने दोनों का रिश्ता जोड़ दिया था। राधा जी की उत्पत्ति कमल से भी हुई थी। राधा जी अयोनिजा थी। राधा जी की माता कीर्ति हुई, लेकिन उनके घर में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति अपने घर में और योग माया से वायु के जन्म के साथ ही वह राधा कन्या राधा जी को भानु जी की पुत्री का जन्म लेना पड़ा। दूसरा फोटो डाल। राधा जी का पति कौन था? राधा जी के प्रति श्री कृष्ण थे। कुछ मान्यताओं के मुताबिक राधा जी ने पहले अयान से शादी की। राधा जी और अयान की शादी जुड़ी मान्यता है। जैसे फोटो में डाला वैसे कर तो डायरेक्ट सेट ऐसे वॉल पर हो ऐसे कर डाल दिया। अयान और राधा की शादी के बाद छोटू पानी दे दो। हेलो हेलो, ये छोटू है। हेलो हेलो, छोटू है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नाम छोटू है पर सामान बड़ा है। हाँ, बेटा आप डीमोनेटाइज मोबाइल है, मोबाइल 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 है ना यार? गलत शब्द का प्रयोग कर नहीं, मैं कहाँ गलत बोल दिया भाई। सामान छोटा है पर बात बड़ा है बोला मैं। अभी खुद ही लोग कहाँ लक्ष्मी से सामान वान वही बता रहा था। ऑटोग्राफ करने लगे। हाँ जी,
उसका नाम क्या है? वॉट? अरे वाह, अरे वाह, गेम चल रहा है। सफाई चल रहा है। उस बच्चे की भाई है वो। नहीं माता दी देवी तेरे को मार श्री कृष्ण ने राधा के पैर क्यों छुए? राधा को अपने प्रेम के आगे विवश होकर श्री कृष्ण को कर्णामृत पिलाना पड़ा। भगवान पुराण भागवत पुराण की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण बहुत बीमार हो गए और उन पर कोई दवा या जड़ी बूटी काम नहीं कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मेरे प्रिय भक्त के कर्णामृत के सेवन से ही प्रतिदिन सुधार आएगा। होलिका को रात में ही क्यों जलाया जाता है? होलिका दहन सिग्निफाइज एंड कथा। सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को महोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुख और कष्ट से मुक्ति देती है। होली मनाने की तिथि के दिन क्या करें? होली के दिन सुधार। आज होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार देने से बचे। फटे पुराने कपड़े होलिका दहन के दिन फटे फटे कपड़े पहनने से बचे। मांस मंदिरा होलिका दहन के दिन भूलकर भी मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या सिर्फ पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एडिट करके संसार के सबसे सुंदर स्त्री कौन है? जोडियो कोमर। ब्रिटिश अभिनेत्री जॉडी कोमर को गोल्डन विश्व के सबसे सुंदर महिला के रूप में स्थान दिया गया है। 7 कुल देवता कौन कौन से? कुल देवता किसी खानदान या कुल देवता होते हैं। कुल देवता की पूजा हर पूरा परिवार करता है। कुल देवता के बारे में ज़्यादा जानकारी मेरा भाई खरीदा है सेम लैपटॉप, उसका पता नहीं वो स्क्रीन बंद हो जा रहा है और लाइट जल रहा है। वो शुरू से ही उसको लगा था अपडेट कहाँ हो गया? महाकाल खाटू श्याम जी, साला करवाला जी, भगवान शिव, विद्यावतार प्रजापति, खंडोबा, कुतिबा, भैरव, कुल देवी के कुछ उदाहरण का कैला देवी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, मनसा देवी, माता करणी देवी, जिन माता, शिवप्रिया। उससे बढ़िया मृत्यु और विनाश की देवी कौन? काली रक्त मृत्यु और विनाश की गंभीर सांसारिक वास्तविकताओं पर गले लगाने वाली, उन्हें अपने समाहित करने वाली प्रयुक्त करती है। देवता कौन है? ये भाग्य की देवता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव गुरु बृहस्पति भाग्य के देवता है। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो भाग्य के 5 धन के भी कारक हैं। इसी कारण ये अपने जीवन में भाग्य के प्रमुख निर्धारक। होली की पौराणिक। कृष्ण ने राधा की सिर्फ शादी क्यों नहीं की? इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण मिलेगा हमारे पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की क्योंकि दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। राधा खुद तो कृष्ण के लायक नहीं समझती थी। राधा खुद तो कृष्ण के लायक नहीं समझती थी। इसके अलावा कुछ और वजहें भी बताई जाती है। राधा और कृष्ण का रिश्ता मामी भांजे का था। राधा यशोदा की बहू थी और यशोदा कृष्ण की माँ। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि क्या विवाह के विचार या बंधन से परे था। उनका प्रेम फड्डा रहा है। चाटती क्या लोग नहीं पढ़ा नहीं अड्डा मत कर खड्डा का ऐसा इसमें जा लड़कियों। होलिका का शुभ दिन कौन? होलिका दहन शुभ मुहूर्त। इस बार होलिका दहन 24 मार्च यानी आज होने जा रहा है। होलिका दहन की 24
मार्च यानी आज सुबह 9:54 से शुरू होगी और समापन 25 मार्च यानी कल दोपहर 12:29 पर होगी। भारत का सबसे सुंदर पुरस्कार। हाल ही में टॉप 10 हैंडसम एशियन मैन व्यक्ति की सूची जारी कर दी गई है। इसमें बाहुबली एक्टर प्रभात ने पहला स्थान पर रहकर एशिया के सबसे हैंडसम मैन का खिताब हासिल किया है। में गलत लग रहा है सबसे भयानक देवी कौन? सत्यम में जान रहा है, इसका शादी है। मृत्यु और पुनर्जन्म की देवी कौन? नरोना चेक स्लोवेनियाई और सर्बो क्रोएशियाई में मोरिना, स्लोवाक मैसेडोनिया में गोरान, बल्गेरिया में मारा, यूक्रेनी में मोरे, लिथुआनियाई में मरेना, रूसी में या मरजाना, पोलिश में। एक मूर्ति पूजक स्लाव देवी है जो प्रकृति के मृत्यु और पुनर्जन्म के विचार पर आधारित मौसमी अनुष्ठानों को जुड़ी। आधा कृष्ण क्यों और रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं है? ये भक्तों का कहना है कि वह कृष्ण के मानवीय प्रेम का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि राधा की दिव्य प्रेम थी। कई लोग यह भी मानते हैं कि रुक्मणी भी देवी लक्ष्मी का अवतार थी, लेकिन उन्हें कम उत्कृष्ट क्षमता में उनके साथ नहीं रहना पड़ा। होली का राम कब है? कल 2025 में होली का जन्म 13 मार्च की रात को था और होली 14 मार्च की खेली गई थी। उससे जुड़ी कुछ कहानी तथ्य बताएंगे आपको। होली का त्यौहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली दहन किया जाता है। होलिका दहन के बाद अगले दिन होली खेली जाती है। होली के दिन एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। होली के दिन ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं। होली के दिन घर घर जाकर रंग लगाया जाता है। मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। होली के दूसरे दिन खेल या होली बंधन भी पूरा डिजाइन, लाइटिंग, साइज वो सब सेम रहता है, लेकिन ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कौन है? ब्रह्मांड 50 में कैसे लिया? BTS गायक वी किम यांगो को दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी चुना गया। इस सूची में भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन, हड्डा, हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, ब्रैडली कपूर और जस्टिन बारबी हैं। अबे तो मान ही नहीं सकता भाई। सबसे स्टाइलिश हीरो कौन है? शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन जैसे अभिनेताओं को उनके अनूठे फैशन विकल्प, आत्मविश्वास और अन्य फिल्म तथा ऑफ स्क्रीन समग्र उपस्थिति के लिए स्टाइलिश माना जाता है। इंसान के शरीर में माता कैसे आती है? बहुत बड़ा ये है। चिकन पॉक्स को माता कहा जाता है और यह एक संक्रमित बीमारी है। यह वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। यह बीमारी हवा और खांसी के जरिए एक व्यक्ति को दूसरे चिकन पॉक्स के लक्षण। इस बीमारी में शरीर पर लाल रंग के चकते भर आते हैं। यह बीमारी खून से फैलती है। इस बीमारी में शरीर की काफ़ी इरिटेशन होती है। चिकन पॉक्स को माता की कहा जाता है। भारत में चिकन पॉक्स को माता कहा जाता है। चेचक को शीतला माता कहा जाता है। शीतला माता को दुर्गा का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उनकी पूजा करने से चेचक थोड़े तुलसी और भाव की हो जाती है। दरअसल शीतला का अर्थ होता है ठंडा। और ज्योतिष कार्य के मुताबिक किसी भी शरीर में देवता के आने से जैसी बात में कोई सच्चाई नहीं है। मनुष्य का पुनर्जन्म कब होता है? मनुष्य को कर्मों के आधार पर फल मिलने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन के अंदर पुनर्जन्म होता है। मृत्यु की महिला देवता कौन है? कैरेस प्राचीन ग्रीक मौत की देवी या मौत की आत्माओं को दर्शाती है। हालांकि केरस के पास लोगों को मारने या मरने पर नियंत्रण की शक्ति नहीं थी।
लेकिन उनके पास मानव रक्त की प्यास थी जो उन्हें युद्ध के मैदान में अत्यंत दृश्य और महामारी से ग्रस्त क्या बताओ उसने वो ऑफर चला था तेरे को वो पड़ा कैसे कृष्ण ने राधा को छोड़कर रुक्मिणी से विवाह क्यों किया? राधा के बजाय रुक्मिणी से विवाह करने का कृष्ण का निर्णय ईश्वरीय इच्छा से प्रेरित था। जहाँ राधा का प्रेम भक्ति के सर्वोच्च रूप का प्रतिनिधित्व करता है, रुक्मिणी का प्रेम मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक भक्ति के बीच संतुलन का प्रतीक है। कृष्ण का चयन प्रेम कहानियों में अंतर्निहित ज्ञान आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है। कैसे मिल सकता है? प्राइवेट को कुछ मिला नहीं होगा। राम जी को कौन हरा सकता है? उस राम जी को उनकी भक्त ही हरा सकता है, जैसे एक बार हनुमान जी ने उन्हें हराया। जो दूसरा आता होगा इससे तो पकड़ आता है। होली का डंडा कब गड़ेगा? कमल का बैक का सागर 25 में होली का डंडा मान पूर्णिमा के दिन यानी 12 फरवरी को गाड़ा गया था। पता ही नहीं होगा। होली का डंडा गाड़ने की परंपरा होलिका जन्म से करीब 1 महीने पहले की जाती है। अक्सर होली में हुई कुछ और खास बातें। होलिका दहन 13 मार्च 2025 को था। रंग वाली होली 14 मार्च 2025 को खेली गई। तो राष्ट्राक 7 मार्च 2025 से शुरू हुआ और 13 मार्च 2025 जैसे एक एसर का लैपटॉप लिया ना, ये तो इसको बैग मिला सकते हैं। ठीक है, एसर का उसके पास नहीं रखा था तो बैग दिया इसको इतना ऐसा नहीं है उसका। और जैसे कि और उसका है ना कोमल का जैसे वैसे ही है उसका 800 रुपये का। और उसको डिस्काउंट लगा के इसको 1000 रुपये में दिया। इससे क्या हुआ? इसका क्या हुआ? और उसका खराब होने लगा उसका डिफॉल्ट, मतलब कि वो देखा नहीं होगा, रीयूज वाला तो नहीं मंगा लिया। अरे रीयूज वाला, रीयूज मतलब समझ है ना? समझ रहा हूँ, जानता है उतना IIT में पढ़ाता है। उसका है उसके पास पुराना वाला। कृष्ण और राधा की मूल कितना हमारी अंतर है? रेंज में है। उत्तर एवं वो अपने लिए स्पष्टीकरण। मंगाया तो कुछ किताबों में से एक संदर्भ है जो दोनों के बीच उम्र के अंतर को 4 साल तक बताते हैं। खुदा की यह गलत है। कृष्ण जब राधा के सामने आते हैं तो वे युवा अवस्था में दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे राधा से 11 महीने के छोटे हैं, लेकिन बाद में वे शिशु बन जाते हैं। राम जी के असली पिता कौन थे? श्री राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को उनकी किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा करने का वचन दिया। सब चीज से मेरे पूरा ये सब आओ मैं देखा हूँ तो मैं भी देखा कि औरत लगता है खूबसूरत कौन लेकिन था? बस वही नहीं, सेम नहीं है, ये अलग है। जन बदल के पुरुष सबसे अधिक चेहरे की ओर आकर्षित होते हैं और उसके बाद महिलाओं की दुनिया में सबसे स्वाभाविक सुंदर राधा कृष्ण की उम्र में क्या होता है? ये अलग है। राधा कृष्ण से इतना गैप पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राधा और कृष्ण को एक दूसरे से प्रेम हुआ था उस वक्त 8 और राधा 12 वर्ष की थी। राधा के कितने बच्चे हैं? नहीं, राधा को अभी कोई संतान नहीं है। और यहाँ तक कि अयान और राधा की शादी की कहानी को कुछ जगहों पर नकारा जाता है। अयान ने अपने पिता जन्म में देवी लक्ष्मी से विवाह करने का वरदान मांगा था। राधा पूरे जन्म में कौन खुद थे? देखना भाई, यही देख लेना भाई। पैसा घर दिखा रहा है उसमें। ऑफर भी आया होगा, ऑफर इतना नहीं आया, इतना आता है। और अगर तुम्हारा मानस हुआ 10-15 हज़ार नहीं है तो मैं बोला बस होली में नंगाड़ों का क्या भूमिका होता है? 7,000 का नहीं आता उससे नीचे नहीं देता। होली में रंगों का क्या महत्व होता है? ये बात बहुत जरूरी है, जानने लायक है, बहुत रोचक खबर है। होली की चटक रंग ऊर्जा, दीवानता और आनंद की सूचक है। हर रंग का अपना एक अर्थ होता है, जैसे कि लाल रंग शक्ति और दृढ़ता से, हरा हरियाली और जीवंतता से, पीला प्रसन्नता से, गुलाबी प्रेम से, नीला शांतता से, श्वेत शांति से और केसरिया
संतोष या त्याग से और बैगनी ज्ञान से जुड़ा होता है। होली का असली नाम क्या है? होली का असली नाम होलिका या होलिका भी था। होली को वसंतोत्सव और कामोत्सव भी कहा जाता है। यह भारत का बहुत ही प्राचीन त्यौहार है। होलिका के बारे में जरूरी बातें। होलिका असुर राजा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की बहन थी। होलिका प्रहलाद की मौसी थी। होलिका को सिहिका के नाम से भी जाना जाता है। होलिका का विवाह असुर विप्रचिति से हुआ था। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। होलिका ने भाई के कहने पर प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश कर लिया था। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस वक्त आग में भस्म हो गई और प्रबद्ध बच गई। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत कर मनाया जाता है। सभी रंगों का अपना एक महत्व होता है। रंगों का जीवन में बहुत महत्व होता है। रंगों की शक्ति से हमें केवल आनंद बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर भी मिलता है। रंग जीवन में विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। उदाहरण के लिए हमारे लिए ब्लू कलर एक शांति और करुणता का अनुभव होता है कि लाल रंग संवेदनशीलता जोश और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अरे क्या होता है पता है भाई, ये जो ना प्रोसेसर में रखा है ना, ठीक है, प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड ना कंपेटेबल नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए ना इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। जैसे कि मैं ये पीसी बनाया, ठीक है, ग्राफिक कार्ड एकदम हाई लगा लिया और मेरा प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं, ठीक है, तो उसका प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही उस लैपटॉप में फॉल्ट है। हाँ मैं आता हूँ, थोड़ा देर में आता हूँ। हाँ सेट करोगे तो क्या होता है? अभी तो वारंटी में हो। कितना दिन हो गया? वही मैं लगा हूँ मेरे से। हाँ वही लगभग। होली का त्यौहार किसका होलिका ने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन अग्निदेव की कृपा से प्रहलाद बच गया। होलिका भस्म हो गई। इस घटना की स्मृति में होलिका पूजन और होली का त्यौहार मनाया जाता है। प्रहलाद की भक्ति और होलिका की हार का प्रतीक है। होलिका दहन प्रहलाद की भक्ति और होलिका की हार का प्रतीक है। होलिका दहन। हरा रंग का क्या अर्थ है? हरा रंग विकास, नवीनीकरण और जीवन का प्रतीक है। होली का रंग क्या दर्शाता है? दरअसल यह रंग प्यार, ऊर्जा और साहस को दर्शाता है। इसी तरह होली पर नीला रंग स्थिरता, शांति का प्रतीक और वही हरा रंग नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। आप हरा रंग अपने से छोटे उम्र के लोगों और बच्चों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध रंग कौन कौन से होते हैं? शुद्ध रंग वह रंग होता है जिसमें प्रत्येक रंग में सबसे अधिक संतृप्ति होती है। रंगों को छोटे तौर पर अणुनी रंगों जैसे कि सफ़ेद, ग्रे और काले रंगों में विभाजित किया जाता है, जो कि रंगों के ज़्यादा लोड वाला आ गया। नीला। हो सकता है। त्योहारों का अर्थ। त्योहार वह दिन होता है जब कोई बड़ा धार्मिक या जातीय उत्सव मनाया जाता है। त्योहारों को स्थानीय या राष्ट्रीय अवकाश या मेले के रूप में मनाया जाता है। त्योहारों में मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक और जातीय विषय पर भी ध्यान दिया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार दिवाली, होली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, महावीर जयंती, गुड़ी पड़वा, रामनवमी। त्योहार से जुड़ी कुछ रोचक और बातें हैं। त्योहारों को धर्म, लोक कथाओं के आधार पर मनाया जाता है। कई त्यौहार फसल के समय से जुड़े होते हैं। त्योहारों में भाग लेने से पलायनवाद, समाजीकरण और भ्रातृत्व की भावना पैदा होती है। त्योहारों में कहानियों और अनुभवों को साझा करने वाले वृद्धों की भागीदारी से परिवारों में एकता आती है। त्योहारों में मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक और जातीय विषयों पर ध्यान दिया जाता है। त्योहारों में देवी देवताओं और संतों को धन्यवाद देने के लिए संरक्षक उत्सव मनाया जाता है। रंग का दूसरा शब्द वर्ण या रंग आभास बोध का मानवीय गुण धर्म है, जिसमें लाभ हरा रंग इत्यादि। भगवान लोग अपने टाइम में किस तरह का होली खेलते थे और आज हमारा 21वीं सदी में के लोग कैसे होली खेलते हैं, इस बारे में बहुत बड़ा तथ्य है। बताया जाता है कि देवता लोग होली त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें उन लोग गुलाल की होली खेली जाती है।
और इसमें सभी बच्चों बड़ों सबको ही आनंद का अनुभव होता है और हर रंग जीवन में एक आदर्श बन के सामने आता है और नए तरीके से जीवन का शुरुआत करने का प्रेरणा देता है। और हमारी 21वीं सदी में यही होली त्यौहार एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, लेकिन साथ में यहाँ गुलाल का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इसमें हम कुछ लोग गुलाल का प्रयोग करते हैं, रंग बिरंगे अपने बड़ों से सम्मान देते हैं, उनको टीका लगाकर बधाई देते हैं और उनसे आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा और हम उन लोगों से मिलके उनके बच्चों को बधाई देते हैं और कुछ खाने पीने का सामान भी अपने साथ लाते हैं। भैया फड्डौरे लो कैसे इतना फड्डौरे भैया लो। और यही होली का त्यौहार में हम तो रंग गुलाल को बुलाकर नए नए कलर उत्पाद के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जिससे कई लोगों को सूट नहीं करता है, क्योंकि कई तरह की उसमें रासायनिक उत्पाद, रासायनिक जो भी केमिकल्स वगैरह मिला हुआ रहता है। इसमें कई कंपनी अपना अपना ब्रांड बताने के लिए रंग निकालते हैं, लेकिन वो रंग कई लोगों को सूट करता है तो नहीं कर पाता है, इसीलिए चेहरे वो जला भी देता है। इस तक दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बात जानकारी हो और हम फिर अपने पुराने सांस्कृतिक महत्व में जाके फिर वहीं से रंग गुलाल का सीधा रूप से लगाकर बड़ों का पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर हमें होली त्यौहार बढ़िया सुंदर शांतिमय तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि इस त्यौहार में हर रंग का अपना अपना महत्व है। सफ़ेद रंग हमें शांति का प्रतीक होता है, हरे रंग हमें नए दिशा की ओर ले जाता है और पीला रंग खुशी, आशावाद, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह रंग गर्मजोशी का एहसास कराता है। पीला रंग वैज्ञानिक रूप से मानसिक गतिविधि और ऊर्जा को बढ़ाता है। तो चलो जानते हैं कहाँ की होली हमारे भारत देश में बहुत प्रसिद्ध है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, हम्पी और पंजाब की होली सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में होली की धूम रहती है। इससे पवित्र रंग कौन सा है? भगवा रंग या केसरिया रंग, नारंगी या केसर के तंतुओं के सिरे के रंग को कहते हैं। भारतीय धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख एवं अन्य पंथ इसका बहुत महत्व है। हिंदुओं के लिए भगवा पवित्र रंग है और अनादिकाल से हिंदू संत और साधु भगवा ध्वज की पूजा करते हैं। तीन मुख्य रंग कितने हैं? लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार है और इनसे अन्य रंग बनाए जाते हैं। त्यौहार को उर्दू में क्या कहते हैं? त्यौहार को उर्दू में त्यौहार क्यों कहते हैं? कि दोनों एक ही संस्कृति से निकले हुए हैं। त्यौहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्यौहार को इंग्लिश में फेस्टिवल कहते हैं। इसके अलावा त्यौहार के लिए अंग्रेजी में शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं। गैला, फिएस्टा, फेट, फीस्ट, हॉलीडे। त्यौहार का मतलब है कोई बड़ा धार्मिक या जातीय उत्सव। त्यौहार सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रम में कलात्मक अभिव्यक्ति, संगीत और भोजन और परंपराओं का जश्न मनाया जाता है। हिंदुओं के त्यौहार दशहरा, दिवाली, होली। मुस्लिमों के त्यौहार ईद, शब-ए बारात। ईसाइयों के त्यौहार बड़ा दिन, गुड फ्राइडे। रंगों का राजा कौन है? रंगों का राजा नीला या लाल, दोनों रंगों के ही राजा कहा जाता है। नीला रंग दुनिया में सबसे पसंद किया जाने वाला रंग है। लाल रंग प्रेम, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। रंग का पुरातन शब्द पुराने अंग्रेजी ब्ली से स्थापित अंग्रेजी ब्ली, मध्यम अंग्रेजी ब्ली रंग, साथ ही आंशिक रूप से पुराने अंग्रेजी हैव्यू रंग और उसके वंशजों अंग्रेजी हुई को स्थापित किया, जिसका अर्थ में कम ही उपयोग है। ज्ञान का रंग क्या है? गहरा नीला रंग ज्ञान, शक्ति, अखंडता और गंभीरता का प्रतिनिधित्व करता है। क्रोध का प्रतीक रंग कौन सा? माना जाता है कि क्रोध लाल रंग, ईर्ष्या हरे रंग, आनंद, जीवंतता पीले रंग से जुड़े होते हैं। गुलाबी रंग को हम प्रेम से, नीले को विस्तार से, सफेद रंग को शांति से और केसरी को त्याग से और जमुई को हम ज्ञान से जुड़कर देखते हैं।
तो इस ब्लॉग में इतना ही। आगे बड़ा बने रहिए और आप नए हो मेरे चैनल का लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए जो सबको होली की बहुत है ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाय बाय, जय जोहार, करती रहता हूँ मैं। वो तो करते कैसे करते हैं? गिर जाएगा। क्या हो गया? तो कॉलर आया जा रहा है, क्यों जलते हैं? भाई मोबाइल थोड़ी ना है। हाँ ठीक है। लिका जहाँ भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए गोद में लेकर अग्नि पर बैठी थी, जानते हैं वहाँ कहाँ है यही स्थान? बताते हैं कि यहाँ होलिका का जन्म हुआ था और उसे यहाँ की बेटी माना जाता था। और होलिका दहन के वक्त प्रहलाद के साथ होलिका मैया की जय बोला जाता है। इलौजी देवता कौन था? इलौजी होलिका की प्रेमी था। इलौजी एक ग्राम देवता लोक देवता है। इनकी प्रतिमाएं पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः मारवाड़ के लगभग हर गांव में पाई जाती हैं। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की प्रेमी थी। कोई बोला नहीं। होलिका के भतीजे का नाम क्या था? योजना के अनुसार होलिका दुशाला के साथ और अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था। ऐसे में होलिका ने अपने भाई की बात में दबाव आकर स्वीकार कर ली। प्रहलाद की बुआ का नाम है भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका जहाँ आग में जलकर मर गई, वही दूसरी बुआ सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रात्रि में मार दिया। राधा कृष्ण होली क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। यह व्यापक रूप से मनाया जाने वाला अवकाश भगवान राधा और कृष्ण के दिव्य और चिरस्थायी प्रेम का सम्मान करता है। यह दिन भगवान विष्णु की नरसिंह नारायण के रूप में हिरण्यकश्यप पर जीत का जश्न मनाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन क्यों नहीं मनाना चाहिए? हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो, उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की ना तो पूजा करनी चाहिए और न ही उसको जलते हुए देखना चाहिए। अन्यथा कि जलती हुई होलिका को देखने पर उसे दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की संभावना बनी रहती है। होली का व्रत क्यों रखा जाता है? होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन की कथा पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने भक्त प्रहलाद होलिका की अग्नि से बचा लिया था, उसी प्रकार वो आपकी भी रक्षा करेंगे। छेड़छाड़ के देवता कौन थे? बहुत चटपटा और थोड़ा सा रहस्यमयी प्रश्न है। राजस्थान के कई शहरों और गांवों में लोग देवता इलौजी के मंदिर को, मतलब ये है कि होलिका के जो प्रेमी था इसके बारे में बताया गया है। महिलाएं बेटी की कामना को लेकर इनके लिंग की पूजा करते थे। मारवाड़ में इलौजी मजाकिया और छेड़छाड़ के अनैतिक देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक प्रश्न और है, कुंवारों के देवता कौन थे? वही आएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच जावद नगर में एक ऐसे देवता जिन्हें उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति की शादी हो जाती है। इन्हीं लोग बिलम बावजी के नाम से जानते हैं। इन्हें कुंवारों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। बड़ा देवता कौन होता है, इसके बारे में बताएंगे। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनमें से कोई भी एक को सबसे बड़ा माना जाता है। भगवान विष्णु और शिव के बारे में ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता और सृष्टिकर्ता के नाम में पूजा जाता है। विष्णु को पालन पोषण के देवता माना जाता है। शिव को प्रलय के देवता माना जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक देवी ऋषि ने तीनों देवों में विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित किया है। दुर्गा के बारे में हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना गया है। वेदों में दुर्गा का व्यापक उल्लेख है। पुराण में दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। कलयुग के बारे में, कलयुग के बारे में हम बता ही सकते हैं आपको। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। हिरण्यकश्यप की नगरी कहाँ थी? हिरण्यकश्यप की राजधानी एरक थी। यहाँ कस्बा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आता है। यह झांसी से करीब 80 किलोमीटर दूर है।
मान्यता है कि यहाँ पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने बेटे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में कूद गई थी। इसी वजह से यहाँ से होलिका दहन की शुरुआत हुई। हिरण्यकश्यप के बारे में कुछ बातें आप बताएंगे। हिरण्यकश्यप के महल और प्राचीन भवनों के अवशेष आज भी एरस कस्बे में मौजूद है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित किया था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर अपने बेटे प्रहलाद का वध करने के लिए कहा। होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप कहाँ का राजा था? पौराणिक कथाओं के मुताबिक हिरण्यकश्यप हरदोई और कश्यपपुरी का राजा था। हरदोई को पहले हरिद्रोही के नाम से भी जाना जाता था। वहीं कश्यपपुरी हिरण्यकश्यप के पिता के नाम पर बसा शहर था। हिरण्यकश्यप एक असुर था और भगवान विष्णु से बैर रखता था। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप के पुत्रों के नाम प्रहलाद, अनुलाद, प्रहलाद और हल्लाद थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु था। हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वह किसी मनुष्य के या पशु से नहीं मिलेगा। थोड़ा पानी भी लेता है। आगे और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो नई जानकारी होली से संबंधित मात्र हमारे हिंदू धर्म में होली एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। होली और दिवाली है और होली भी है, दोनों। दिवाली तो चलेगी, लेकिन हम होली की तैयारी और यही हम विधान बताएंगे। और हम ही नहीं जानेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे कैसे जानेंगे कि इस बारे में बने रहे। सही बात है। तो कल अगर हमारे पास से प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। इसीलिए अभी से वीडियो बने रहें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। और आगे और चलते हैं, बने रहें। होलिका कौन सी बिरादरी की थी? ये बात प्रश्न उठता है। रामायण में दिखाई देने वाली राक्षसी के लिए सिंहिका देखें। होलिका संस्कृत होलिक IST होलिका, जिसे सिंहिका के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक असुरी थी। यह असुर राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन और प्रहलाद की मौसी थी। कृष्ण राधा से अलग क्यों हो गए? राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कई धार्मिक पुस्तकों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। ब्रह्मोत्तवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण गोलोक में एक साथ रहते थे, लेकिन गोलोक में श्री दामा के साथ के कारण राधा कृष्ण से अलग हो गई और वे भूलोक में जन्म लेना पड़ा। लड़कियों को होलिका दहन में क्यों नहीं देखना चाहिए? प्रत्येक धार्मिक मान्यताओं और पंडित श्री कृष्ण चंद्र दुबे के अनुसार गर्भवती महिलाएं, नवविवाहित लड़कियां यानी शादी के बाद लड़की की पहली होली, छोटे बच्चों आदि को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक बेहद ही खास वजह है। दरअसल यहाँ पर वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इससे कई महिलाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है और उनका अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। होलिका पूर्व जन्म में कौन थी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक होलिका पितृजन्य महर्षि कश्यप और द्वितीय की पुत्री थी। होलिका को सिंहिका के नाम से जाना जाता है। और होली में क्या नहीं खाना चाहिए? ज़्यादा तला भुना और मीठा खाने से बचे। होली पर गुजिया, पकौड़े, नमकीन, जलेबी और ठंडाई जैसी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन इनका ज़्यादा सेवन एसिडिटी, अपच और पेट में भारीपन पैदा कर सकता है। अधिक मीठे और तले भुने फूड्स ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं। किस लोक की देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? लोक देवता हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। हड़बू जी सांकला राजपूतों के आराध्य देव हैं। उनका जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था। हड़बू जी के बारे में जानकारी।
हड़बू जी महाराजा गोपाल राज सांकला के पुत्र थे। लोक देवता रामदेव जी हड़बू जी के चचेरे भाई थे। हड़बू जी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी। हड़बू जी का मंदिर जोधपुर के बेगटी गांव में है। तेजा जी की पत्नी पेमल सती हो गई थी। दोस्तों, और आपको अच्छी से जानकारी देने के लिए मुझे क्या है, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी पीना से एनर्जी मिलेगी आपको बताने। हाँ, फिर वह है तेजा जी की पत्नी पेमल सती हो गई। वहीं लोक देवता तेजा जी की पत्नी पेमल उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। तेजा जी को सांप के भगवान, काला बाला के भगवान और गौरिया वीर के रूप में जाना जाता है। तेजा जी का प्रमुख स्थान अजमेर जिले के सुरसुरा, व्यापार, सदैरिया और भाव वाटा में है। सबसे सुंदर जनता कौन है? कामदेव को हिंदू शास्त्र में प्रेम और काम का देवता माना गया है। उनका स्वरूप युवा और आकर्षक है, और यहीं से मिलन होता है एक महिला और पुरुष का। इसमें कामदेव का अहम किरदार होता है। हड़बू जी पहला देवता, कुल देवता कौन है? कुल देवता हर कुल का अपना देवता होता है। जब कोई विद्वान पूजा करवाता है, उस हाथ में जल लेकर संकल्प भी करवाता है। राम के सुनो वे सारे सर्वमान्य देवी देवताओं के साथ स्थान देवता, कुल देवता की प्रमुखता हेतु उन्हें भी स्मरण करते हैं। यानी हर कुल के कुल देवता उस कुल के कुल देवता है। विनाश का देवता कौन है? 2 महीना पहले यूज किया था। विनाश का देवता विश्व का इतिहास, विश्व कोश। पृथ्वी का देवता, पृथ्वी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें पृथ्वी माता भी कहा जाता है। पृथ्वी को वैदिक हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण देवियों में गिना जाता है। पृथ्वी से जुड़े कुछ देवता ये हैं: शिव, पृथ्वी तत्व की देवता, उषा, अग्नि, सोम, नदिया। हिरण्यकश्यप किसका अवतार था? इस बारे में बहुत खास जानकारी दूंगा, तो बने रहे। हिरण्यकश्यप एक असुर दैत्य था जिसका वध वाराह अवतारी विष्णु ने किया था। हिरण्यकश्यप उसका बड़ा भाई था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप, बड़े पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष। राधा पूर्व जन्म में कौन थी? पुराणों के मुताबिक राधा जी अपनी पिछले जन्म में माता लक्ष्मी थी। राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। राधा जी और भगवान कृष्ण 2 लोक में रहते थे। राधा जी के पूर्व जन्म से कोई रोचक बातें को बताएंगे। राधा जी के पूर्व जन्म में माता पिता का नाम कलावती और सुचंद्र था। कलावती का जन्म कन्नौज के राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से हुआ था। सुचंद्र का जन्म सूर्य भानु के घर हुआ था। उनका नाम विष्णु भानु था। ब्लैक कहाँ हो जा रहा है इसके? बोलने पर अच्छा डाउनलोड करके डाला था। नंदा जी ने दोनों का रिश्ता जोड़ दिया था। राधा जी की उत्पत्ति कमल से भी हुई थी। अबे दूसरा कितना राधा सारा जी टाइप खोला। अयोनिजा थी। राधा जी की माता कीर्ति हुई, लेकिन उनके घर में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने घर में और योग माया से वायु के जन्म के साथ ही वह राधा राधा जी को भानु जी की पुत्री का जन्म लेना पड़ा। दूसरा फोटो डाल। राधा जी का पति कौन था? राधा जी के प्रति श्री कृष्ण से कुछ मान्यताओं के मुताबिक राधा जी ने पहले अयान से शादी की। राधा जी और अयान की शादी जुड़ी मान्यता है। जैसे फोटो में डाला वैसे कर तो डायरेक्ट सेट एज अ वॉल पर हो जाता है। अयान और देखो पानी राधा को। की शादी के बाद छोटू पानी दे दो। हेलो हेलो, ये छोटू है। हेलो हेलो, छोटू है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नाम छोटू है पर सामान बड़ा है। बेटा आप डीमोनेटाइज मोबाइल में
अब डिमोनेटाइजेशन मोबाइल है ना यार, गलत शब्द का प्रयोग कर नहीं, दिया। मैं कहाँ गलत बोला? गलत बोल दिया भाई। सामान छोटा है पर बात बड़ा है बोला मैं। अभी खुद ही लोग कहाँ लक्ष्मी लक्ष्मी से सामान वान रहा। वही बता रहा था। बॉट तो मेरा फेंकने लग गया। हैं? हाँ जी, उसका नाम क्या है? बॉट। अरे वाह। अरे वाह, गेम चल रहा है। सफल सफाई चल रहा है। हे! उस बच्चे की भाई है वो। हे! माता ने दबी। मार रहे तेरे को मार। श्री कृष्ण ने राधा के पैर क्यों छुए? राधा को अपने प्रेम के आगे विवश होकर श्री कृष्ण को कर्णामृत पिलाना पड़ा। भगवान पुराण भागवत पुराण की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण बहुत बीमार हो गए और उन पर कोई दवा या जड़ी बूटी काम नहीं कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मेरे प्रिय भक्त के कर्णामृत के सेवन से ही प्रतिदिन सुधार आएगा। होलिका को रात में ही क्यों जलाया जाता है? होलिका दहन सिग्निफाइंग एंड कथा। सनातन धर्म में हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की अग्नि जीवन के सभी दुख और कष्ट से मुक्ति देती है। बर्थडे में दोस्तों पासवर्ड और भूल गया। होली मनाने की तिथि के दिन क्या करें? होली के दिन सुधार। आज होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार देने से बचे। फटे पुराने कपड़े होलिका दहन के दिन फटे फटे कपड़े पहनने से बचे। मांस मंदिरा होलिका दहन के दिन भूलकर भी मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या शुभ पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आदि माल अपलोड कर दिया। कर दिया। एडिट करके संसार के सबसे सुंदर स्त्री कौन है? जोडियो कोमर। ब्रिटिश अभिनेत्री जॉडी कोमर को गोल्डन विडो के सबसे सुंदर महिला के रूप में स्थान दिया गया है। 7 कुल देवता कौन कौन से? कुल देवता किसी खानदान या कुल देवता होते हैं। कुल देवता की पूजा हर पूरा परिवार करता है। कुल देवता के बारे में ज़्यादा जानकारी मेरा भाई खरीदा है सेम लैपटॉप। उसका पता नहीं वो स्क्रीन बंद हो जा रहा है और लाइट जल रहा है। वो शुरू से ही उसको लगा था अपडेट कहाँ हो गया आपका? कुल देवता एक उदाहरण महाकाल, खाटू श्याम जी, साला करवाला जी, भगवान शिव, रुद्रवतार, प्रजापति, खंडोबा, कुतिबा, भैरव, हनुमान। कुल देवी के कुछ उदाहरण का कैला देवी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, मनसा देवी, माता करणी देवी, जिन माता, शिवप्रिया। लूट देंगे। हाँ लूट देंगे। कितनी उसमें बड़ी है? मृत्यु और विनाश की देवी कौन? लूट देंगे उसको। काली रक्त मृत्यु और विनाश की गंभीर सांसारिक वास्तविकताओं पर गले लगाने वाली, उन्हें अपने समाहित करने वाली प्रयुक्त करती है। इसमें देवता कौन है? ये भाग्य के देवता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव गुरु बृहस्पति भाग्य के देवता है। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो भाग्य के 5 धन के भी कारक हैं। इसी कारण ये अपने जीवन में भाग्य के प्रमुख निर्धारक होली की पौराणिक। कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की? इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण मिलेगा हमारे पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की क्योंकि दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। राधा खुद तो कृष्ण के लायक नहीं समझती थी। राधा खुद तो कृष्ण के लायक नहीं समझती थी। इसके अलावा कुछ और वजह भी बताई जाती है। राधा और कृष्ण का रिश्ता मामी भांजे का था। राधा यशोदा की बहू थी और यशोदा कृष्ण की माँ। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि या विवाह के विचार या बंधन से परे था। उनका प्रेम फड्डा रहा है।
ये चाटती क्या है लोग दूसरे का? नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं, अड्डा मत कर मियाँ, अड्डा कर ऐसा इसमें जा लड़कियों इसमें जा। चलो ठीक है। होलिका का क्या? शुभ दिन कौन सा? बंद हो जा रहा है। होलिका दहन शुभ मुहूर्त। इस बार होलिका दहन 24 मार्च यानी आज होने जा रहा है। होलिका दहन की 24 मार्च यानी आज सुबह 9:54 से शुरू होगी और समापन 25 मार्च यानी कल दोपहर 12:29 पर होगी। भारत का सबसे सुंदर पुरस्कार। हाल ही में टॉप 10 हैंडसम एशियन मैन नृत्य की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें बाहुबली एक्टर प्रभाव ने पहला स्थान पर रहकर एशिया के सबसे हैंडसम मैन का खिताब जीत किया है। दुनिया की सबसे हैंडसम मतलब तो कोई चीना हो गया नहीं तेरा। ये मैं गलत लग रहा तुम लोग। आपको कुछ करना पड़ेगा। सबसे भयानक देवी कौन? सबके में जान रहा है इसका शादी है। मृत्यु और पुनर्जन्म की देवी कौन? मरोना चेक स्लोवेनियाई और सर्बो क्रोएशियाई में मोरिना, स्लोवाक मैसेडोनिया में गोरान, बुल्गारिया में मारा, यूक्रेनी में मोरे, लिथुआनियाई में मरेना, रूसी में या मरजाना, पोलिश में। एक मूर्ति पूजक स्लाव देवी है जो प्रकृति के मृत्यु और पुनर्जन्म के विचार पर आधारित मौसमी अनुष्ठानों को जुड़ी। आधा कृष्ण क्यों और रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं है? ये भक्तों का कहना है कि वह कृष्ण के मानवीय प्रेम का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि राधा उसका मुंह को कैसे उनकी दिव्य प्रेम थी।